नमस्कार। आज जो कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है हैरत की बात। अनिल का आज दिमाग पूरी तरह घूम गया था। वो सोच रहा था ऐसा कैसे हो सकता है कि जिसे वो कमज़ोर समझता था वो उसके सामने मजबूत होकर आ जाए और उसकी हैसियत उसके सामने बहुत छोटी हो। आज दिन में अनिल की भेंट अपने सहपाठी रहे राहुल चौधरी से हुई थी। उसके ठाट बाट देखकर उसे सदमा जैसा लगा था। राहुल के पास महंगी कार थी, ड्राइवर था और अनिल सिटी बस में सफ़र करके आया था। राहुल ने ही अनिल को पहले पहचाना था। अनिल उसकी हैसियत को देखकर हैरत में पड़ गया था। राहुल ने अनिल के हालचाल पूछे तो पता चला कि उसकी स्थिति बहुत ख़राब है। अनिल ने बताया कि पिताजी के रिटायरमेंट के बाद सरकारी बंगला छिन गया, सारी सुख सुविधाएं चली गईं, किराए का मकान लेना पड़ा। अभी एक प्लाट लिया है पर उस जगह को विकसित होने में समय लगेगा। राहुल ने उससे पूछा था आजकल क्या कर रहे हो, तब उसने बताया MBA करने के बाद 2 साल बेकार रहा, फिर एक कंपनी में नौकरी लगी, मात्र 9,000 रुपये मासिक वेतन पर। एक MBA की डिग्रीधारी की ये हालत हो गई है। बस का पास बनवा लिया है। घर से रोज़ सुबह 9 बजे निकलता हूँ और शाम को 7 बजे वापस आता हूँ। इतने कम वेतन में क्या करूँ? यही नौकरी बड़ी मुश्किल से मिली। अनिल ने राहुल से उसके हालचाल पूछे तो राहुल ने बताया 3 साल 10वीं में लगातार फेल होने के बाद पिताजी ने यह मान लिया कि पढ़ाई मेरे बस के बाहर है। पिताजी लोडिंग ऑटो चलाते थे, उन्होंने मुझे भी उसी काम में लगा दिया। फिर हमने खूब मेहनत की, खुद का ऑटो ख़रीदा, 1 से 2 ऑटो हुए, 2 से 4, फिर मिनी ट्रक ख़रीदा। जब पैसे की आवक हुई तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया। जब अब सब कुछ जम गया, धन दौलत की कोई कमी नहीं है, फिर राहुल ने अनिल से कहा तुम्हारे लिए शहर की एक विकसित कॉलोनी में मेरे पास मकान है, तुम्हें मैं 75 लाख रुपए में दे दूंगा। वैसे तो 85 लाख रुपए का मकान है, मगर तुम्हारे लिए मैं इतना कर सकता हूँ। मकान की कीमत सुनकर अनिल को दिन में तारे नज़र आने लगे। उसने राहुल से कहा इतने सारे रुपए कहाँ से लाऊंगा? पिताजी की सारी जमा पूंजी तो मेरी और बहन की पढ़ाई तथा बहन की शादी में खर्च हो गई। उसकी बात सुनकर राहुल ने यहाँ तक कह दिया कि तुम्हारा प्लाट बाज़ार मूल्य से अधिक दाम पर मैं ख़रीद लूँगा, बाकी बैंक से लोन दिलवा दूँगा। पर अनिल तैयार नहीं हुआ। बोला एक 9,000 रुपये महीना कमाने वाला इंसान इतना महंगा मकान कैसे खरीद सकता है? पिताजी के पास भी इतना पैसा नहीं है। अगर पूरा पैसा खर्च कर दिया जाए तो वे बुढ़ापा कैसे काटेंगे? राहुल अनिल की बात सुनकर चुप हो गया था। अनिल ने बात बदलते हुए पूछा अभी कहाँ जा रहे हो? तो राहुल ने बताया कि एक मौके की ज़मीन देखने जा रहा हूँ। 3 एकड़ ज़मीन है, 9 करोड़ रुपए में सौदा हुआ है। राहुल तो यह कहकर चला गया, लेकिन अनिल का दिमाग तब से ही घूम रहा है कि एक 10वीं में लगातार 3 साल फेल होने वाला इतनी तरक्की कैसे कर सकता है। दूसरी ओर वो खुद है जो कभी किसी कक्षा में फेल नहीं हुआ है, MBA भी अच्छे नंबर से पास किया, फिर भी मात्र 9,000 रुपये महीने की नौकरी से संतोष करना पड़ रहा है। वो इस सदमे से उबर ही नहीं पा रहा था। धन्यवाद।